तो बेटा आज हम ना आपके मैथ्स के क्लास 10 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अच्छा ठीक है, ओके। कह रहा है न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या है, तो मैंने अपनी तरफ से न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाता है, x अपॉन में y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसमें हम 1 प्लस कर दें, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और इसमें से 1 माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसको इधर कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, 1 इंटू वाई माइनस वन वाई माइनस वन। अब x और y को एक तरफ कर देंगे, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, कहता है इट बिकम्स 1/2। ये कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ठीक है सर, बन गया। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, कह रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर में, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, तो ये मेरा कितना बन जाता है, 1/2। अब अगेन ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मैंने क्या, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस में 1। ठीक है, अब इसको इससे कर देंगे सॉल्व, यानी कि एक्स और वाई को एक तरफ, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को करूंगा तो 1 क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, ये रख दिया। और ये क्या है, सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, वो रख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को 3 को उठाओ और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा, हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/5। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखो। अब ये एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन को करने से पहले ना हमेशा याद रखना, जब भी इसमें जिस भी चीज़ को लेट करोगे वो प्रेजेंट एज को हमेशा लेट करोगे। ठीक है सर। अच्छा, वो कह रहा है अगर इसमें एगो, बिफोर और अर्लियर आ गया तो माइनस करेंगे, लेटर, आफ्टर और हेंस आ गया तो प्लस करेंगे। कहता है 5 ईयर्स अगो, यानी कि 5 माइनस होगा। कहता है नीरू वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई, वॉज एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, अच्छा यहाँ तक पढ़ा। अब उससे मुझे इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। चलो देखते हैं। नीरू की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है, अगर आज आप 12 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे, माइनस कर देंगे, 7 ईयर्स। सिमिलरली x माइनस वाई 5 और y माइनस 5। अब देखो, कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। पहले नूरी की एज लिखो, इधर कितनी आ गई, x माइनस में 5, इधर y माइनस में 5। कह रहा है नूरी सोनू के एज की 3 गुना थी। सोनू की एज पता होगी, उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर सोनू को क्यों करोगे, इस साइड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि कह रहा है कि नूरी जो है 3 गुना थी सोनू के एज की, तो सोनू का एज 3 गुना करेंगे ना, तभी तो ये बराबर आएगा। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरा ये 3y माइनस 15 और ये x माइनस 5। फिर x और y को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब सिमिलरली वो कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, लेटर वाले में क्या करते हैं, प्लस, तो नूरी की एज x प्लस 10 y प्लस 10। इक्वेशन क्या बनेगी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज कितनी, x प्लस में 10 और सोनू की कितनी, y प्लस में 10। अब किस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों बराबर हो जाए, बताओ छोटा कौन है। देखो हमेशा छोटे वाले की साइड में प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़े वाले की साइड में माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। अब इन दोनों में से किस साइड होगा, इधर होगा या इधर होगा, सोनू की एज में होगा। सोनू की एज में, सर आपको कैसे पता लगा सोनू छोटी है, देखो ना लिखा हुआ है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस
एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का दुगना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ से मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस का प्लस हुआ, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस हो गया। अब वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 20, और इस वाई की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई 50 और दोनों की एज निकल के आ गई 50 ईयर्स और 20 ईयर्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ठीक है, अगर दिक्कत आती है तो ये चीज़ समझो, क्या कभी ऐसे पढ़ा है 23, 23 को बचपन में ऐसे लिखते थे 20 प्लस में 3, फिर उसको फर्दर ऐसे लिख देते थे 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 3। क्यों करते थे ऐसा, क्योंकि 2 जो है टेंस प्लेस पर है, 2 कौन से है, वंस टेंस, तो टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। आंसर सेम आता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई होता है। तो अब वो कह रहा है इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9। जैसे इन दोनों डिजिट का सम कितना है, 5, वैसे ही इन दोनों डिजिट का इस केस में कितना सम है, 9। मुझे नहीं पता 23 है, 57 है, 27 है, कितना है नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा 9 किस किस केस में आ सकता है, 27 में, 72 में, 18 में, 81 में, 63 में, 36 में, 54 में, 45 में, बहुत सारे केसेस बन गए ना। तो इनमें से कौन सा ये पता करना है। देखो तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स वंस प्लेस पर, यानी कि इस वाले प्लेस वाले डिजिट को एक्स मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। अच्छा, एंड टेंस प्लेस डिजिट भी वाई, और इसको वाई मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई 10 प्लस में एक्स मल्टीप्लाई में 1। यस और नो, वही तो बात है। तो देखो नंबर क्या बनेगा, जो टेंस प्लेस पर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, जो वंस प्लेस पे है वो 1 पे मल्टीप्लाई करके मेरा नंबर ये बन के आ गया। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो जो वंस पे था वो टेंस पे हो जाएगा, जो टेंस पे था वो 1 पे हो जाएगा। देखो वही किया हमने, उल्टा कर दिया, तो यहाँ से नया नंबर बन गया। क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों नंबर के दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 9 है। किसका, दोनों डिजिट्स का, ठीक है। अब डिजिट कौन कौन सी, एक्स और वाई इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। कहता है ऑल्सो, और तो और 9 टाइम्स दिस नंबर, विच नंबर, दिस नंबर, तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज आ गया, तो इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्स किया ऑर्डर को तो ये आया, तो 2 इंटू में 10x प्लस में y। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू वाई 2y। फिर y वालों को एक तरफ कर दिया, x वालों को एक तरफ कर दिया, फिर 88y को उधर लेके गए तो 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0, 11 कॉमन ले लिया, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। फिर 11 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, दैट्स वाई ये 11 यहाँ से गायब हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उठाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इक्वल्स टू 9, फिर साइन चेंज होंगे, तो 1y प्लस 8y 9y, 9 माइनस 0 9, तो y इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, y 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरा, ये जब कैंसिल हुआ तो ये 1 आ गया। अब इस 1 को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है मेरी, ये रही, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 8, यहाँ से 8 आ गया। अब मुझे नंबर बताना, क्वेश्चन पूछा ना फाइंड द नंबर, और नंबर की इक्वेशन ये रही 10y प्लस एक्स, इसमें मैंने पुट कर दिया, मेरा नंबर आ गया 18। समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। अब देखो मान लो कि आपके मम्मी पापा ने आपको क्या किया कि 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के दिए, और मम्मी पापा ने कहा कि हम लोग ना ये जो कॉइन्स है इनको मिला के हम आपको 10 कॉइन्स देंगे। हमने कहा ठीक है, यानी कि 2 रुपीज़ के कॉइन मान लो 3 दे दिए, हाँ या ना। बाकी कितने बच गए, जितने बच गए वो 5 रुपीज़ के कॉइन हो जाएंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ना 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू
10। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, इतने मुझे 5 रुपीज़ के कॉइन मिले, हाँ या ना। यानी कि अगर मुझे ये पता लग जाए कितने कितने रुपए कितने कितने कॉइन से, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इस केस में इस पूरे क्वेश्चन में नहीं पता, पढ़ के देख लेते हैं। मीना को टोटल 2000 रुपये मिले, ठीक है, 50 और 100। शी आज द कैशियर 50 और 100 रुपये के नोट दो मुझे। अच्छा, मीना को 25 नोट मिले, यानी कि 50 और 100 के मिला के टोटल 25 नोट मिले। अब इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि 50 रुपए के नोट्स को हम एक्स मान लेंगे कि मुझे एक्स नंबर ऑफ 15 रुपीज़ नोट्स मिले, और 100 रुपए के नोट्स को हम वाई मान लेंगे, मुझे वाई नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स मिले। ठीक है, नोट जो मिले मुझे। अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल उसको कितने नोट मिले, 25। यानी कि अगर x 50 नोट है और y 100 नोट है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, उसने ना x, मतलब मान लो आपके पास दो दो के 3 सिक्के हैं, तो 2 इंटू 3 6 होगा ना, 6 रुपीज़ बन गए आपको। ऐसे ही उसको क्या कह रहा है, टोटल 2000 रुपीज़ बने। किससे बने? 50 और 100 के नोट से। कितने कितने? ये x है, ये y है। तो इसको जब मैं 50 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता लग जाएगा 50 रुपए के नोट से कितने रुपए टोटल बन गए। ऐसे ही जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा 100 के कितने नोट हैं, जिससे टोटल कितने रुपए बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अब मैंने इसको सॉल्व किया। 2000 क्यों रखा? क्योंकि ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों ही रुपीज़ में है, यहाँ पे रुपीज़ में नहीं है। ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, नंबर ऑफ नोट्स हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से 50 कॉमन आ रहा है, मैंने 50 कॉमन लिया। 50 की टेबल में 1 पे आता है तो 1x, 100 2 पे आता है तो 2y, 50 बाहर आ गया, 50 उधर जाके डिवाइड होगा, 0 से 0 कटा, इसने 240 पे काटा। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब फर्स्ट और सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो मैं एंड लिखता हूँ, फ्रॉम नहीं लिखता। तुम भी एंड लिखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ऊपर उतारो, सेकंड वाली इक्वेशन को नीचे उतारो, फिर माइनस कर दो। माइनस किया तो ये क्या आ गया, y की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसी 15 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। जैसे मैं पुट करूंगा x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसका मतलब है कि उसे 10 नोट जो हैं 50 रुपीज़ के मिले, दोनों को मिला के कितने रुपए बन गए? 500 रुपये बन गए। और 15 नोट 100 के मिले, दोनों को मिला के कितने बन गए? 1500। टोटल रुपीज़ कितने हो गए? 2000। और देखो 2000 रुपीज़ उसने निकाले थे। समझ आया? एक और बार इसको देखना, समझ जाओगे। ठीक है, अब लास्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th देख रहे हैं हम। कहता है एक लाइब्रेरी, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। कहता है एक लाइब्रेरी है जहाँ पे ना हम फिक्स चार्ज लेते हैं पहले 3 दिन के लिए। कहता 3 दिन आप आओ, 3 दिन तो इतना देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद जितने देर रुकोगे उसका पर आवर के हिसाब से हिसाब किताब है। ठीक है, कहता है एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर मतलब उसके बाद। ठीक है, ओके, मान लो कोई व्यक्ति 10 दिन रहता है, तो 10 दिन में से 3 दिन के तो उसने फिक्स कर दिया कि इतने रुपए देने हैं, बाकी 7 दिन के दिन के हिसाब से देने पड़ेंगे। कहता है सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए। हमने कहा अच्छी बात है। उसने 7 दिन के लिए किताब रखी थी। कितने दिन के लिए रखी थी? 7 डेज के लिए बुक रखी थी। अगर 7 डेज के लिए रखी थी, उसमें से 3 अगर मैं अलग कर दूं, कितने बच गए? 4 बच गए, हाँ या ना। अब ये जो 3 डेज है, इसका चार्ज तो मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। ये क्योंकि दिन के हिसाब से, तो ये टोटल चार्ज इसका कितना हो जाएगा? 4y, हाँ या ना। इसका तो x ही रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी बनेगी x प्लस में 4y इक्वल्स टू 27। ठीक है, सुशी जो है वो 21 रुपीज़ दे रही है, क्योंकि उसने 5 दिन किताब रखी। 5 दिन रखी मतलब x तो रखेगी, 3 दिन का x हो गया, बाकी कितने दिन बच गए? 2y इक्वल्स टू 21। अब इसको इक्वेशन 1 बनाया, इसको 2 बनाया, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x साइन चेंज हुआ, 4y माइनस 2y 2y, 27 में से 21 गया 6। y की वैल्यू अब यहाँ से देखो, इधर ये 2 मल्टीप्लाई का वहाँ जाके डिवाइड हुआ, फिर काट देंगे, 3 आया, y की वैल्यू 3 आ गई। इस 3 की वैल्यू को मैं किस में पुट करूँगा? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे 12 है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 15 आ गई। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का,
वो 15 रुपये है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपये है। एक बार फिर से देखना, और अगर समझ आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और फॉलो सब कर